हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबी क्यूटर्स स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग यूपी कांस्टेबल का सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 7वां करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 6 कर लिया है, तो यदि आप लोग उसको अभी तक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यह हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है? दोस्तों, जो आरबीआई है वह बैंकों का बैंक है, यानी कि भारत में जितने भी बैंक हैं उसका बैंक आरबीआई है, उन सबको मैनेज आरबीआई करता है। तो यदि किसी भी बैंक को अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो वह आरबीआई से उधार लेता है। जो आरबीआई से उधार लेता है उस पर जो आरबीआई उसको उधार देता है उस पर आरबीआई जो है ब्याज लेता है। क्या लेता है? ब्याज। इसी ब्याज को कहते हैं रेपो रेट, यानी कि रेपो दर। और दोस्तों, अगर किसी बैंक के पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो अधिशेष है, तो वह अपना पैसा आरबीआई को देता है। उस पर जो आरबीआई द्वारा ब्याज दिया जाता है बैंकों को, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, यानी कि ऑप्शन सी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रिवर्स रेपो रेट। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 35 वर्ष होनी चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिकार परीक्षा। और दोस्तों, अगर हम अधिकार परीक्षा की बात करें तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है किस अधिकार से। इसको भी हम आपको समझाएंगे तो इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की सरकारी या सार्वजनिक पदों पर अवैध नियुक्ति कर दी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार परीक्षा नामक रिट जारी करता है और उस व्यक्ति को यह आदेश देता है कि आप इस बात को प्रूफ करिए कि आप जो नियुक्त हुए हैं जिस पद पर, वह एक वैध तरीके से नियुक्त हुए हैं। तो यदि वह व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने जो उसकी एलिजिबिलिटी है उसको सिद्ध कर देता है तो ठीक है, यदि नहीं सिद्ध कर पाता है तो उसे उस पद से इस्तीफा देना पड़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिंदुसार था। और दोस्तों, जो अशोक है ये अशोक बिंदुसार का पुत्र था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सैयद वंश आता है। दोस्तों, इसमें अगर देखें तो पहले स्थान पर आता है गुलाम वंश। कौन आता है? गुलाम वंश, जिसकी अवधि है 1206 से 1290 तक। कब तक? 1290 तक। और दूसरे स्थान पर आता है खिलजी वंश। कौन आता है? खिलजी वंश, जिसकी जो समय अवधि है वह है 1290 से 1320 के बीच में है। और तीसरे स्थान पर कौन आता है? तीसरे स्थान पर आता है तुगलक वंश। इसकी जो समयावधि है वह 1320 से 1414 है। और दोस्तों, चौथे नंबर पर आता है सैयद वंश। कौन आता है? सैयद वंश। इसकी जो समयावधि है वह है 1414 से 1451 के बीच में। और दोस्तों, पांचवा जो आता है वह आता है लोदी वंश। कौन आता है? लोदी वंश। इसकी समयावधि है 1451 से 1526 ईस्वी तक। तो दोस्तों, जो दिल्ली सल्तनत था उस पर इन 5
वंश ने जो है शासन किया था। लास्ट जो वंश था वह था लोदी वंश। इसके बाद 1526 ईस्वी से मुगल जो वंश है वह आ जाता है, जो दिल्ली पर राज करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लूटो को दोस्तों 2006 में एक बौने ग्रह के रूप में घोषित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवसादी चट्टान है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गेहूं एक प्रकार का मतलब क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एक प्रकार की औषधि है दोस्तों। और इसका जो गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम है वह है ट्रिटिकम। क्या नाम है? ट्रिटिकम एस्टिवूम। क्या है? एस्टिवूम। इसका दोस्तों गेहूं का ये वैज्ञानिक नाम है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सरीसृप में आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तनाव मापी कहा जाता है। और दोस्तों अगर इंग्लिश में इसकी बात करें तो इंग्लिश में इसको कहते हैं टेंसियोमीटर। क्या कहते हैं? टेंसियोमीटर। दोस्तों इसके द्वारा मिट्टी की जो नमी होती है उसके तनाव को मापा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बल का इसाई मात्रक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? इसका जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, शीशा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर से अस्थायी रूप से डाटा संचित करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, रोम जो है अस्थायी डाटा को संचित करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जंग लगना किसका उदाहरण है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का नाम क्या है जो जम्मू कश्मीर में है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी मेमोरियल। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, योजना आयोग के स्थान पर। और इसकी स्थापना हुई थी 1950 में और 1 जनवरी 2015 को इसका जो है इसकी जगह पर नीति आयोग की स्थापना कर दी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, थियोडोर मैमेन ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो दोस्तों इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा, ये जो गौरी शंकर देवीलाल हैं, गौरी शंकर देवीलाल ये जो है कथकवाद थे। हरि प्रसाद चौरसिया की अगर बात करें तो ये जो है ये बांसुरी वादक थे। और एम एफ हुसैन की बात करें तो ये थे चित्रकार थे ये। और जाकिर हुसैन ये तबला वादक थे। यानी कि इस हिसाब से ऑप्शन बी सही होगा, पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का बी और चौथे का डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पास्कल किसकी इकाई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दाब की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दी सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पॉल बेट्टी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूमि राशि पोर्टर
किस मंत्रालय की एक पहल है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसने प्रदेश में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ ने की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने पैट कमिंस को किस टीम ने खरीदा? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत कब तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2026 तक। हमारा अगला क्वेश्चन है, आईएनएस चिल्का से अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि कौन बने? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडमिरल आर हरि कुमार। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब पुल की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 359 मीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान भरना है, लखनऊ में क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ललित कला अकादमी की स्थापना की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें खाली स्थान भरना है, को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया? तो दोस्तों 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया था। कब? 9 नवंबर 2000 को। हमारा अगला क्वेश्चन है, 26 मार्च 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए वन वेव इंडिया मिशन 2 के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, LVM 3M3। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है। इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है जिसमें एक घूंघट काढ़े महिला नर्तकी सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैंप रखकर नृत्य करती है। तो उस जो है नृत्य को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चरकुला नृत्य कहा जाता है। और ये दोस्तों ब्रज क्षेत्र में ज़्यादातर जो है ब्रज क्षेत्र में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के ये खाली स्थान भरना है। उत्तर प्रदेश में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्यविधि की नींव रखी। यानी कि जो बुद्ध हैं वो पहला उपदेश अपना उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ में दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। एक अभ्रक एक ऐसा पदार्थ है जो बिजली का तो कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है। इसीलिए जो हमारा जो कपड़े का जो कपड़ा प्रेस करते हैं, जो प्रेस होता है उसमें जो नीचे लगा रहता है वह अभ्रक का ही प्रयोग किया जाता है। इसीलिए जो प्रेस के नीचे वाला तला होता है वह तो गर्म हो जाता है लेकिन उसमें करंट नहीं आता है, क्योंकि ये जो अभ्रक होता है यह बिजली का कुचालक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी,
ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा, यानी कि जो क्या होता है, जो श्वसन नली होती है, श्वसन नली होती है, उसके द्वारा ज़्यादातर कीट श्वास लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4840 वर्ग गज होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1935 में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारस है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2/3 का। तो दोस्तों ये हमारा आज का 38 महत्वपूर्ण जीएस का क्वेश्चन था, जो आने वाले कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, किस नदी पर सुक्कुर बैराज स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं गंगा, सतलज, सिंधु या महानदी। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।